इग्नू की तरफ से फाइनली आपका दिसंबर 2024 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको रिलीज कर दिया गया है। इसको भरने की जो लास्ट डेट अभी बताई गई है वो 15 अक्टूबर 2024 शाम को 6 बजे तक विदाउट लेट फीस है। इसमें और हम अगर गाइडलाइंस को देखें तो दिसंबर 2024 का टर्म एंड एग्जामिनेशन ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए पेन एंड पेपर और कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम के मोड के लिए रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आपको अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के भी जो फॉर्म है उनको भरना होगा, उनके सब्जेक्ट की फीस को सबमिट करना होगा। इसके बारे में आपको पिछले साल ही नोटिस दे दिया गया था कि अब आपको प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट की भी फीस सबमिट यहाँ पर करनी होगी। आगे अगर हम देखें तो 9 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप विदाउट लेट फीस अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। 200 रुपये पर कोर्स के हिसाब से आपको थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल और लैब की फीस जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद 16 अक्टूबर से लेकर आप 31 अक्टूबर तक भी फीस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 1100 रुपये की आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितनी जल्दी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, चांसेस होते हैं कि आपको वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। जो स्टूडेंट लेट में एग्जाम भरते हैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, उनको फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर मिलते हैं जहाँ पर सीटें खाली होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू रीशेड्यूल और कैंसल एग्जाम, यानी कि यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि अभी जो भी डेट शीट आई होगी उसमें कुछ चेंजेस कर दे या फिर एग्जाम को ही रीशेड्यूल कर दे। तो ये एग्जाम का जो चेंजेस हैं वो इग्नू बाद में भी कर सकता है और आप जानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ भी है। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर अपीयरिंग इन प्रैक्टिकल लैब कोर्सेज इंक्लूडिंग BLIS प्रोग्रामर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द रीजनल सेंटर फॉर वेन्यू एंड शेड्यूल ऑफ एग्जाम्स। कुछ इस तरीके के प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब कोर्सेज होते हैं जिनका जो शेड्यूल होता है, वेन्यू जो होता है वो रीजनल सेंटर डिसाइड करता है। तो ये बात आपको जानने वाली है। अगर आपका कोई इस तरीके का BLIS प्रोग्राम का प्रैक्टिकल वगैरह है तो उसका शेड्यूल आपका जो रीजनल सेंटर है वो सबमिट करेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानकारी दी गई है कि आप एलिजिबल होने चाहिए, आपने मिनिमम टाइम ड्यूरेशन किसी भी ईयर का कंप्लीट किया हो तभी आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। आप अंडर ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के एग्जाम दे सकते हैं। आपको ये कंफर्म करना होगा कि आपका जो प्रोग्राम हो वैलिड है, यानी कि आपकी जो एडमिशन है अभी वैलिडिटी उसकी ख़त्म नहीं हुई है। उसके अलावा अगर आपने किसी इस तरीके के एग्जाम में जिसमें आप एलिजिबल नहीं है वो अगर एग्जाम का फॉर्म भर भी दिया तो आपको एग्जाम का रिजल्ट आपका नहीं डिक्लेयर किया जाता। उसके बाद ABC ID बनाना कंपलसरी है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो क्लिक हेयर करके आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ABC ID बनानी है। स्टूडेंट वो है अपियर्ड इन जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन। ये बात पिछली बार भी कही गई थी कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जून 2024 का एग्जाम दिए हैं और अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो फेल होने वाले हैं या उनके कम मार्क्स आने वाले हैं तो वो अपना दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। वैसे 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक आपका जो जून 2024 का थ्योरी एग्जाम रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद प्री रिक्विसाइट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, टाइम बार नहीं होना चाहिए। सारी जानकारी जो है आपकी वो आपको आपने डेट शीट में भी देखी होगी। हॉल टिकट कब आता है? तो हॉल टिकट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हॉल टिकट आपका जब फाइनल डेट शीट रिलीज की जाती है उसके ही कुछ दिनों बाद आपका हॉल टिकट भी रिलीज कर दिया जाता है, जो कि नवंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में हो सकता है। हॉल टिकट अब आपको बाद में के लिए भी संभाल के रखना होगा क्योंकि अब प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट के लिए भी आपका हॉल टिकट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसकी भी फीस जब आप सबमिट करेंगे तो आपका जो हॉल टिकट होगा उसमें आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट भी लिखे हुए होंगे, जो कि बाद में आपका काम आएंगे जब आप प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट देने के लिए जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना जो हॉल टिकट है उसको बाद में भी संभाल कर रखें। उसके बाद क्लास ऑफ एग्जाम जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बारे में डेट शीट में आपको जानकारी दी गई थी। अगर किसी एक ग्रुप के अंदर 2 सब्जेक्ट है तो उनको क्लास नहीं माना जाता। उसके बाद ग्रुप्स की जानकारी भी दे रखी है। उसके बाद इनकी जानकारी दे रखी है कि कौन से सब्जेक्ट्स है जो कि एक ग्रुप के अंदर आते हैं। उसके बाद एग्जाम ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन अ ग्रुप आर कंडक्टेड ऑन सेम डेट एंड टाइम, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट विल बी एंटरटेन्ड। यानी कि 4 साल के जो प्रोग्राम है उनके भी ग्रुप के जो सब्जेक्ट होंगे उनका एक ही दिन एग्जाम होता है, उसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पर आगे दी जा रही है। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, गाइडलाइन दी गई है आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। सबसे पहले आप
आंसर्स लिख सकते हैं उस भाषा में जिस भाषा में आपका क्वेश्चन पेपर है। तो ये जानकारी दी जा रही है। उसके अलावा किसी और भाषा में अगर आप लिखते हैं तो आपका जो आंसर शीट है उसको चेक नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका जून 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म का एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा रहा है फेज मैनर्स में। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं उन सब्जेक्ट्स का। उसके बाद आपका हॉल टिकट में ऐसा हो सकता है कि आपके 2 सब्जेक्ट का एक ही दिन एक ही टाइमिंग पर एग्जाम हो, लेकिन आपको ये देने नहीं दिया जाएगा, आपको एक एग्जाम स्किप करना होगा। उसके बाद जेल वाले स्टूडेंट्स के लिए जानकारी दे रखी है। उसके बाद आपको अपने रीजनल सेंटर और एग्जाम सेंटर का कोड सही तरीके से फिल करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम सेंटर का कोड जो आप चूज करेंगे वहीं आपका एग्जाम जो है वो पड़ता है। तो इसलिए आपको सही एग्जाम सेंटर चूज करें, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एग्जाम सेंटर अलॉटेड किया जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, यानी कि जिसने पहले जो एग्जाम सेंटर चूज किया उसको वो एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप एग्जामिनेशन फॉर्म का एग्जामिनेशन सेंटर भी चेक कर सकते हैं कि कौन से एग्जामिनेशन सेंटर क्या है और उनका कोड क्या है। उसके बाद रिफंड किस तरीके से किया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि आपने 2 बार एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस भर दी है तो एक बार की रिफंड कर दी जाएगी। आप साथ में ये भी ध्यान में रखें कि आप एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस भर देते हैं तो कुछ समय का वेट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके इंटरनेट की कमी के कारण, इंटरनेट स्पीड स्लो होने के कारण पहली बार में वो दिखाई नहीं देता। उसके अलावा भी आप इन सबको देख सकते हैं। ऑप्शन फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर जानकारी दे रखी है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा और एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली एनसीआर के टेम्प्रोरी बेसिस पर और इनको चेंज किया जा सकता है आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बाय द कंसर्न रीजनल सेंटर, यानी कि दिल्ली एनसीआर के जो स्टूडेंट है उनका एग्जामिनेशन सेंटर बाद में भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि दिल्ली एनसीआर को चूज करते हैं। तो कई बार इस तरीके की परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपका चेंज किया जाता है। उसके बाद हॉल टिकट कब आएगा इसके बारे में तो मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुका हूँ कि नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके लिए हॉल टिकट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री होगी वो आपके इग्नू के आइडेंटिटी कार्ड और हॉल टिकट के जरिए की जाएगी। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना और उसके बाद डिक्लेरेशन पर फिल करने के बाद यहाँ पर एक और जानकारी दे रखी है, स्टूडेंट ऑफ अदर देन एनसीआर द चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज नॉट अलाउड, यानी कि एनसीआर के अलावा बाकी स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर जब आप प्रोसीड टू फिल एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये पेज नजर आएगा, जिसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर, अपना प्रोग्राम और सिक्योरिटी कोड डालना होगा। जिसके बाद सबमिट करने के बाद अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं। तो इसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म में पॉइंट बाय पॉइंट किस तरीके से फिल करना है, उसको कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है, उसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है दिसंबर 2024 के लिए जो अभी तक नहीं आया था वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही।